भक्त और राक्षस एक एक शब्द में बताइए। भक्त की परिभाषा एक शब्द में और राक्षस की परिभाषा एक शब्द में। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। वे कहते हैं जो खुद में दोष देख करके सब में गुण देखे वो भक्त, और जो सब में दोष देख करके खुद में गुण देखे वो राक्षस। कितने अच्छा उत्तर। बोले जो मर्यादा पुरुषोत्तम, अति सुकुमार, अति कोमल, अति सुंदर राम में भी दोष देख ले वो रावण है। और जो बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा में भी गुण देख ले वो द्रौपदी भक्त है। इसलिए कथा में यदि कोई दोष बताया जाता है तो वो दोष दूसरे में मत देखिएगा, खुद में देखिए। आईना खुद को देखना चाहिए ताकि अपने दोष सुधारे जा सकें। दूसरा जब आएगा आईने के सामने वो देख लेगा। कथा क्या है? कथा एक आईना है, कथा एक दर्पण है, कथा एक शीशा है। आप सब सामने बैठे हो, मैं भी सामने बैठा हूं, मुझे भी देखना है और आपको भी देखना है खुद को। हम सत्य बता रहे हैं, कई बार ऐसे दोष होते हैं जो मुझ में हैं और उन्हीं दोषों का निराकरण मेरे ही मुख से अपने आप निकल जाता है। तब यह पता चलता है कि मानो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि लाला ये दोष तो में भी है, या पे न काम कर, और खुद ही मुख से अपने आप ही निराकरण निकल आता है उसका। इसका मतलब क्या? भागवत जी दर्पण दिखाती हैं, दर्पण दोष दर्शन कराता है, और जैसे ही दर्पण में दोष दिखे उसको संभाल लेना चाहिए, दूसरों में नहीं। तो अस्थिरता, एक जगह स्थिर ना होना, ये ईर्ष्या का प्रमाण है। और कहीं ना कहीं ईर्ष्या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अस्थिर मत होइएगा। निर्मत्सराणां सताम। भागवत का विषय परम धर्म, भागवत का अधिकारी जिसके चित्त में मात्सर्य दोष ईर्ष्या नहीं है। और तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है कि वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आप धन कमाने में बहुत निपुण हो जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कलेश दूर हो जाएंगे। ये सब बातें एक तरफ की हैं। भागवत जी केवल एक प्रमाण देती हैं, क्या? कि कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति आपको कोई संबंध का दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी के प्रति आपकी भगवत दृष्टि ना हो करके कोई संबंध दृष्टि प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी कुछ लगने लगेंगे अपने। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। इतने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी
आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। कितना सुंदर शब्द है। मुझ ही में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ ही में रह के और मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। एक प्रकार से एक बात कह दूं तो श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य इस भजन में लिखा है। पहली बात, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता होगा। नाता क्या है ठाकुर जी से, ये जो स्पष्ट करे वो भागवत की कथा। दूसरी बात, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही मेरे परमात्मा हो। हमारे भीतर ही ठाकुर जी बैठे हैं पर हमें दिखते नहीं हैं। वो पर्दा यदि हट जाए, ये भागवत का उद्देश्य, चित्त में बैठे परमात्मा दिख जाए। और फिर तीसरा उद्देश्य भागवत जी का क्या है? कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो। बहुत सुंदर पंक्ति है, सब एक स्वर में गाओ। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर। तीसरा उद्देश्य भागवत जी का यही है। वृंदावन जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, नाथद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। कब तक जाएं हम? आधे से ज्यादा जीवन निकल गया तीर्थ जाते जाते। अब ठाकुर जी से हट करके बैठे, आप आइए हमारे यहाँ। अब हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। और ठाकुर जी को घर बुलाने की सामर्थ केवल भागवत जी में, ये सामर्थ आपको प्रदान करने की सामर्थ केवल भागवत जी में। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी,
दिल बन गया है जागीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। और दास की विनती आपके आगे, दास की विनती आपके आगे, दर्शन देना जरूर होगा, दर्शन देना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। यही है भागवत जी का उद्देश्य, ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी बनाना, ठाकुर जी के प्रति वह प्रेम भाव रखना, ठाकुर जी को घर में ही प्रकट करा देना। हमारी महाराष्ट्र की जनाबाई रात में जब चक्की पीसती, ठाकुर जी हाथ बटाते थे जनाबाई के संग। पूरे दिन जना इतनी सेवा करती है, रात में भी सोती नहीं है, चक्की आटा पीसती है। ठाकुर जी आते चक्की पिसवाते तो जनाबाई कहती, ए विठला, ए विठू। ठाकुर जी कहते क्या हो गया? आप चक्की पिसाते हो, आपके जितने गहने सब आवाज करते हैं। तो ठाकुर जी अपने गहने उतार के धरते, अपनी बाजुएं ऊपर करते, तब जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते। तुकाराम जी के कीर्तन में एक दिन मृदंग बजाने वाले बीमार हो गए और मृदंग बजाने नहीं आ पाए। तुकाराम जी का कीर्तन था। तुकाराम जी ने लोगों को भेजा, भाई उसको बोलो मृदंग वाले को आ जाए, कीर्तन उसके बिना तो आनंद आता नहीं। वो बोला मैं बहुत बीमार हूं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आज तुकाराम जी कोई व्यवस्था कर लें अपने। तुकाराम जी उदास हो गए। लेकिन भाई तुकाराम जी का कीर्तन कोई मानव थोड़ी सुनता था, स्वयं विठल भगवान सुनने आते थे। विठल भगवान ने सोचा आज मृदंग वाला नहीं आया, तुकाराम जी आनंद से कीर्तन नहीं करेंगे। मृदंग वाले का रूप धारण करके विठल भगवान ही आ गए। जैसे ही कीर्तन करने के लिए खड़े हुए मंच पर, सामने से मृदंग वाला चलता आ रहा था। तुकाराम जी बोले तुम स्वस्थ हो गए? बोले स्वस्थ हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया, लाइए मृदंग दो अभी बजाता हूं। तुकाराम जी गाने लगे, क्या मृदंग बजाई महाराज, ऐसी गजर हुई उस दिन कीर्तन में, सब नृत्य करने लगे, सब आनंदित हो गए। ऐसी गरज हुई उस दिन। मृदंग पधरा करके सब लोग प्रणाम करते, तुकाराम जी को उसने प्रणाम किया। अंतर ध्यान हो गया थोड़ी देर में। सब लोग बोले वो कहां गया, मिला नहीं। बोले इतनी जल्दी घर चला गया, बिन बताए चला गया, उसको बोलो प्रसाद पाके जाए, कीर्तन का प्रसाद। उसके घर गए दौड़े दौड़े, जाकर के देखा तो वो तो बिस्तर पे ही पड़ा था, बाल बिखरे पड़े थे, सिर पर गरम गरम ठंडी ठंडी पट्टी रखी थी, बुखार चढ़ा था। लोगों ने जाके कही, अरे तू आज अभी कीर्तन में बजा के आया, फिर से बुखार चढ़ आया? बोले मैं तो गया ही नहीं कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं सुबह से, मुझे तो आज बुखार उतर ही नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊंगा कीर्तन, मैं तो मना किया था मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने जाकर के कहा, बोले वो तो मना कर रहा है कि वो आया नहीं कीर्तन में। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मुझे पता है कौन आया था, आज साक्षात मुझे लग ही रहा था कि आज जब मृदंग बजती है तो मृदंग में नाम प्रकट क्यों हो रहा है, क्योंकि आज ताल कोई मृदंगी नहीं, स्वयं श्री विठल बजा रहे थे, विठल आनंदित कर रहे थे। ऐसी स्थिति प्रकट कर देने की स्थिति भागवत जी में, ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य भागवत जी में। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। तापत्रयोन्मूलनम, अंतिम बात, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप मतलब पीड़ा, और इन समस्त प्रकार की पीड़ाओं का जो उन्मूलन कर देती हैं वो श्रीमद् भागवत है।
हमारे चित्त में जितने ताप हैं, इनकी पीड़ा हमको कब होती है? जब संसार हमारे अंदर व्याप्त है। जैसे सिर दर्द हो गया, अब सिर दर्द होते ही परेशान होने लगे, बैठ गए, सो गए, कभी कुछ, सिर दर्द हो रहा है, क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं रहा। इस प्रकार की स्थिति संसारी की बनती है। पर वैष्णव के सिर में दर्द होता है ना, वो फिर भी प्रसन्न रहता है, वो फिर भी कथा सुनाता है, फिर भी कथा सुनता है, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन करता है, सेवा करता है। उसके पेट में पीड़ा हो, उसको संसारी कोई पीड़ा हो, वो ठाकुर जी के भाव को त्याग नहीं करता। मुझे तो एक एक करके इतने भक्तों के याद आ जाती है कि मन करता है सुनाता ही रहूं। गौरोबा काका, महाराष्ट्र के संत भक्त हुए गौरोबा काका, मट्टी अपने पैरों से करते थे, जैसे मारते हैं ना, ऐसे अपने पैरों से मारते थे। एक दिन उनकी पत्नी गई जल भरने के लिए, छोटे से बालक को छोड़ गई, घुटमुन चलता था बालक, और गौरोबा काका से कह गई, सुनो इसका ध्यान रखना। अब चलते 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 मिट्टी कर रहे थे, और करते 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 नाम की ऐसी धुन चढ़ी उनको, बालक चलता चलता पैर के नीचे आ गया, लेकिन उनको सुध नहीं रहे और बालक के प्राण चले गए। पत्नी ने आकर के धक्का दे दिया, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्या कीर्तन, ऐसा क्या विट्ठल का नाम कि अपने बालक के प्राण ले लिए। अब पढ़े लिखों को ये सब बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है, ये कैसा भाव है, ये कैसा विचार है। गौरव काका बोले मुझसे अपराध हुआ, मैं उसका दंड भोगने को तैयार हूं, पर नाम जब प्रकट हो गया था तो तुमको नाम पर विश्वास करना चाहिए था। ठाकुर जी सब मंगल कर देते, लेकिन तुमने नाम अधूरा छुड़वा दिया, तुमने मेरा नाम यहीं रुकवा दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आज के बाद तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। कथा तो बहुत बड़ी है। फिर एक दिन गलती से स्पर्श अपनी पत्नी का हो गया, तो गौरव काका ने जब देखा कि निद्रा में मेरा स्पर्श हो गया पत्नी से, अपने हाथों को लेकर के गए और जाकर के महाराज दोनों हाथों को कटवा दिया कि जो हरि विमुख का स्पर्श करें, ऐसे हाथों को लेके मुझे क्या करना, बिना हाथ के रहने लगे। लेकिन जीवन में उनको कभी ग्लानि नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, मैंने अपने हाथ कटवा दिए। बिना हाथ के बड़े प्रसन्न रहते थे, बोले जो हरि का नहीं है उसको रख करके क्या करना। पर आप एक दिन कीर्तन में गए और कीर्तन में ऐसा धुन चल रही थी, सब ताली बजा बजा के नृत्य कर रहे थे, तब गौरवा काका के मन में पहली बार आया कि आज तक मेरे हाथ नहीं है, इसकी मुझे ग्लानि नहीं हुई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजा के नृत्य करता, मेरे हाथ ही नहीं है। उन्होंने ऐसा चिंतन किया मात्र था कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। कीर्तन चलते 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 गौरवा काके दोनों हाथ प्रकट हो गए और ताली करताल बजा करके नृत्य करने लगे। अब ये ताप है, ये पीड़ा है। संसार का व्यक्ति पीड़ा में विचलित हो जाता है, उसके अनुकूल भोजन ना बने विचलित हो जाएगा, उसके अनुकूल बिस्तर ना हो सो नहीं पाएगा, उसके अनुकूल जीवन साथी ना हो छोड़ देगा, उसके अनुकूल स्थान ना हो चला जाएगा। पर वैष्णव कैसा होता है, चाहे कितनी प्रतिकूलता मिल जाए, दैहिक मिल जाए, मानसिक मिल जाए, बौद्धिक मिल जाए, शारीरिक मिल जाए, पीड़ा तो आती है लेकिन उनका प्रभाव अपने ऊपर दिखने नहीं देता, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। इन तीन प्रकारों के तापों का जो उपशमन करता है वो श्रीमद् भागवत। पीड़ा तो आएगी जीवन में, लेकिन वो पीड़ा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये भागवत जी का प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम। ऐसी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय दिवस था आज कथा का, कल तृतीय और परसों तो फिर ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में होगा। खूब आनंद से हम लोग करेंगे। हम जहां भी कथा करते हैं प्रयास करते हैं कि कथा के विश्राम में वृंदावन के 7 निधियों को प्रणाम करें। हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं,
आपके पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ विराजते हैं, ऐसे वृंदावन के हमारे साथ हैं। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ और श्री जुगल किशोर और बांके बिहारी। तो इन 7 नदियों को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग करताल बजाते हुए, गाते हुए सातों को मेरे साथ प्रणाम करना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम, है रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ,
हमारे वृंदावन के चौथे ठाकुर, और लगभग लोगों ने दर्शन किए होंगे उनके, श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को गाओ ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की। जय हो। हमारे वृंदावन के पांचवे ठाकुर, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। हरिवंश प्यारी, राधे राधे। हरिदास दुलारी। राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। हे मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन। भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो। यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो। श्री राधा वल्लभ लाल की। हमारे वृंदावन के छठवें ठाकुर, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। हे कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रजधारे। कुंजनी कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रजधारे। ओ हरि व्यास युगल यशदार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन।
किशोर लाल की। हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर सब जिनको जानते हैं और सब जिनका दर्शन करते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल। कैसे हैं? हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता भुजा उठा के ऊंचे स्वर में बोलो, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। अच्छा, हमारा एक भाव रहता है, हम जहां भी जाते हैं ना तो वहां के ठाकुर की भी 2 पंक्तियां लिख के गाते हैं। आपके महाराष्ट्र के श्री विठल भगवान है, इनके लिए 2 पंक्तियां क्या लिखी, सुन के गाइएगा। पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम। पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मिणी नाम। गाइए। हाँ, पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मिणी नाम। और कैसे? अगली पंक्ति बहुत सुंदर है और ये गानी भी है करनी भी है। कैसे? पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाथ। कैसे प्रकट हुए? निज कर लिए कमर पर धारे। निज कर लिए कमर पर धारे। हाँ, निज कर किए कमर पर धारे। निज कर किए कमर पर धारे। ओ कहलाए विठल नाथ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ, निज कर किए कमर पर धारे। निज कर किए कमर पर धारे। ओ कहलाए विठल नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हे विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। जिनकी
कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे बारो, और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे बारो। हे हमारो गिर